देखिए, पिछली वीडियो में मैंने बैक साइड का ब्लाउज कटिंग करना दिखाया था। यहाँ से हमने पीछे का हिस्सा निकाला है। अब अस्तर में से आगे का फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए हमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं, हमारा साइज़ वही रहता है, बस थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे कि पीछे का पार्ट निकल जाता है, बहुत आसान तरीका है। पीछे का पार्ट निकल जाता है। ये वाला जो कपड़ा बचा है हमारा, ये वाला कपड़ा, इस कपड़े में से हम, जैसे कि हमारा ब्लाउज फैब्रिक जो होता है हल्का होता है, तो हम अस्तर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। जो हम हुकाई की पट्टी बनाते हैं उसमें ये अस्तर का कपड़ा हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें इस तरीके से अगर आप ब्लाउज कटिंग करेंगे तो कपड़े की बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी, जिससे हम अपना मनपसंद डिज़ाइन वगैरह हम लगा सकते हैं। जैसे कि अस्तर है, अगर कोई ब्लाउज पीस है, मैन फैब्रिक होता है, ब्लाउज पीसेस भी होते हैं जो सिंपल आते हैं कॉटन के, उसमें से भी आप इसी तरीके से कटिंग कर सकते हैं। यही उसकी कटिंग होगी। जो हम सादा ब्लाउज कटिंग करेंगे उसमें बस ये जो पीछे का हिस्सा है इसकी भी लंबाई हम ज़्यादा रखेंगे उससे, और पीछे वाले हिस्से की भी ज़्यादा रखेंगे। तो इसमें जैसे ये अस्तर का कपड़ा है, अस्तर का बनाएंगे तो इसमें हम ज़्यादा बदलाव नहीं करने पड़ेंगे। ये छोटे छोटे जो कपड़े टुकड़े बन जाते हैं जो ब्लाउज अस्तर में, उसका ध्यान रखें बचाने के लिए, क्योंकि ये बाद में बहुत काम आते हैं। तो ये पीछे का पार्ट मैंने यहाँ पे रख लिया है। तो इसको पीछे का पार्ट रखने से पहले देखेंगे, ये जो अस्तर की किनारियाँ हैं, इन किनारियों को बराबर मिलाते हुए इन्हें अपनी तरफ करके रख लेंगे। क्योंकि बैक पार्ट में तो हमने क्या किया था कि जो ये बंद वाला हिस्सा ये अपनी तरफ रखा था, और लेकिन जो फ्रंट वाले पार्ट काटेंगे हम ब्लाउज़ के, उसके लिए हमें ये दोनों आगे के जो पट्टियाँ हैं, मतलब ये जो किनारी है, अपनी साइड रखेंगे। तो इस पे हम जो बैक पार्ट काटा था वो रख लेंगे। जो हमने गले का निशान लगाया था, देखिए, इसको हम अपनी साइड रख लेंगे, क्योंकि ये आगे से खुले रहेंगे आगे के पार्ट। तो सीधा सादा सा तरीका है, ये देखिए, इसको रख लिया। आप चाहें तो इसे जगह जगह पिन अप कर सकते हैं ऑल पिन से। ऑल पिन का तरीका मुझे बहुत सही लगता है। चौक देखिए, अब हम आगे का पार्ट काटेंगे तो इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं करने पड़ेंगे। बदलाव तो बस इतना है, जैसे कि हम तीरे का जो बेल्ट वाला बनाते हैं ब्लाउज बाई चांस, तो उसके लिए हम थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं। तो इसमें 16 तो हम 15.5 तक पिछली बार लिया था बैक साइड का, लेकिन हम अब इसमें 18 2 इंच फालतू जोड़ देंगे। ये बस इतना चेंज हमें करना होता है। जो हम आगे का पार्ट काटेंगे ब्लाउज में से, ये देखिए हो गया ये। अब हमें कुछ नहीं करना है, ये देखिए। भले ही आप इसको रख कर काट सकते हैं, और सुविधा ना लगे तो आप इसको निशान लगा लीजिए। जैसे आप सीखना चाह रहे हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन है ब्लाउज से रिलेटेड तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। देखिए, ये रख लिया। अब इसके हम सीधी कटिंग कर देंगे, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। देखिए, हमारा आगे का हिस्सा भी कट गया। फिर हम इसके बाद जो हमारा ब्लाउज का मेन फैब्रिक है उसकी कटिंग करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे। मैं इसी तरह से ब्लाउज की तरह तरह की कटिंग लाती रहूँगी। अब मैं इस ब्लाउज की आपको सिलाई भी करके दिखाऊंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद। अब जो हमारा बैक पार्ट तो ये है, फ्रंट पार्ट ये है, तो इसमें अभी हम कोई निशान वगैरह नहीं लगाएंगे। जो हमारा मैन फैब्रिक है उसकी कटिंग करने के बाद ही इसका प्रोसीजर आगे करेंगे। अब हम मैन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। देखिए, हमारा मैन फैब्रिक है। ये जो ब्लाउज में ये बाजू पे लगाने के लिए जो लेस दी हुई है, इसे देख सकते हैं। अगर इसको चाहें तो आप इसको निकाल सकते हैं, बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है ये ठीक ही पड़ेगी, ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं पड़ेंगी। यहाँ से हम बाजू निकालेंगे अपनी, तो शायद बाजू के लिए ठीक पड़ जाए, कम ज़्यादा ना पड़े। तो इसे ना भी निकालेंगे तब भी काम चल जाएगा। और देखिए, यहाँ से हम इस वाले हिस्से से हम बैक पार्ट निकालेंगे, जो हमने पहले कटिंग की थी बैक पार्ट की। ये देखिए, देखिए जो हमने बैक पार्ट की कटिंग की थी उसको कपड़े पे इस तरह से रख ले। ये कपड़ा थोड़ा मोटा है तो थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, और इसको अच्छे से बराबर बराबर सारे में रख लें इसको। ये देखिए, और ये जो कपड़ा साइड में इसको बचाएं,
क्योंकि ये हुक में लगाने, हुकाई की पट्टी, गले पे पट्टी, अगर ये बाजू में कम पड़ता है उसमें, तो ये कपड़े की वेस्टिंग ना करें, इसी हिसाब से कटिंग करें तो काफ़ी कपड़ा बच जाता है, जिससे बाद में कोई दिक्कत आती है तो पूरी हो जाती है। तो इसको बराबर बराबर रख के इसकी हम कटिंग कर लेंगे। बस ध्यान रखें कपड़ा आगे पीछे ना हो, क्योंकि मुझे तो आदत है, आप अगर करें तो इसमें पिन विन लगा लें, या फिर इसे कच्चा भी कर सकते हैं सुई धागे से फैलाकर। इसमें भी यही तरीका अपनाएं, जो अस्तर में का जो कपड़ा हमने अपनी तरफ रखा था उसमें भी जोड़कर ये भी जोड़। देखिए हमारा बैक पार्ट कट गया है, ठीक है। ये अस्तर है, ये हमारा मेन फैब्रिक है। देखिए कितने आसान तरीके से हमारा बैक पार्ट पूरी तरह कट गया है। अब इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने, आप चाहें तो इसमें पिन अप करके, या फिर अब ये जो हमने गला बनाया है हम इसी सिलाई, यहाँ पे सिलाई लगाकर इसी गले को बना लेंगे, और फिर हम यहाँ से कटिंग करके इसको रेडी मार्क दे देंगे। देखिए हमारा फ्रंट पार्ट है, तो इसको भी ऐसे ही रख लेंगे हम कपड़े पे सुविधा से। ये देखिए इस तरह से रखने के बाद ये यहाँ पर भी बराबर है, और इसमें भी इसी चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये जो फैब्रिक निकलेगा यहाँ पे, क्योंकि ये खुले वाले पार्ट हमने इधर रखे हैं और यहाँ पे ये बंद पार्ट है, तो इसको हम बाद में कटिंग कर लेंगे, जो बाद में ये खुल जाएंगे। लेकिन हम इस कपड़े का ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस कपड़े में से हम गले की तिरछी जो पट्टियाँ होती हैं वो निकाल पाएंगे। तो ये ब्लाउज के कोई कोई कपड़े चौड़े आते हैं, कोई कोई छोटे आते हैं, जो मेन फैब्रिक होता है, तो इसकी पट्टियाँ ही ब्लाउज के गले में लगती हैं। तो यहाँ से या तो आप एक परत में से हुकाई की पट्टियाँ निकल आएंगी, और एक परत में से ये तिरछी पट्टी निकल आएंगी, जो गले पे पाइपिंग वगैरह या फिर इंटरलॉकिंग करते हैं उसके लिए। अगर और ये हमारा बाजू निकलेंगे, क्योंकि छोटी बाजू ये बनाऊंगी मम्मी के लिए, तो ये बाजुओं का कपड़ा है, इतना हमारा फ्रंट पार्ट में चला जाएगा और ये हमारी बाजुएँ बच जाएंगी। तो यहाँ से मैं बाजू की कटिंग भी करनी सिखाऊंगी, क्योंकि पिछली वीडियो मैंने आपको बाजू कटिंग करनी नहीं सिखाई है। तो ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं, बैक पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, फॉलो बैक दें मुझे, रिव्यू दें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है आपके पास, कोई जवाब, अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, और मैं इसकी कटिंग भी करना सिखाऊंगी। अगली वीडियो में मैं आपको अपने मैंने अपनी साड़ियों से अपने लिए ड्रेसेस बनाई हैं, मैं अपनी ड्रेसेस भी दिखाऊंगी। अगर आपको किसी को अपनी ड्रेस साड़ियों में से बनवानी है तो मैं बना दूंगी, जैसे कि गाउन हुआ, लहंगा, कोई सूट, या फिर कोई ऐसा आपके पास कोई दिमाग में ऐसा आइडिया हो जो आप इससे क्रिएट कराना चाहते हैं किसी साड़ी से, तो वो भी मैं बना सकती हूँ। मैंने ये कटिंग कर ली है। ये कपड़ा थोड़ा मोटा है तो दिक्कत नहीं आती इसको कटिंग करने में। जो जॉर्जेट के ब्लाउज पीसेस होते हैं या फिर वैसे होते हैं उनमें थोड़ी दिक्कत आती है, तो ये आसानी से कट जाते हैं इस तरह के कपड़े। तो ये सादा ब्लाउज है एक तरह का, बस ये आगे से तीरे वाला बनाऊंगी मैं, तो इसकी सिलाई भी आपको दिखाऊंगी। अब मैं इसमें से आपको बाजू की कटिंग करनी सिखाऊंगी। ये देखिए हमारा जो अस्तर का कपड़ा बचा हुआ था बाजू के लिए, उसको पहले हम यहाँ से कट कर देंगे, क्योंकि इसमें जुड़ा हुआ कपड़ा रह गया था। तो देखिए अगर आप अस्तर में से भी तिरछी पट्टी निकालना चाहते हैं, इस कपड़े को भी रख लें, वेस्ट ना करें। जैसे अगर बाजू में कपड़ा कम पड़ता है, तो देखिए अगर आपको इसमें अगर अस्तर से ये कपड़ा कम निकले बाजू के लिए, तो ये कपड़ा जोड़ कर ये आगे की तरफ आ जाएगा, तो इससे बड़ी बाजू भी बन सकती है। ये एक पार्ट ये हो जाएगा एक बाजू के लिए, ये एक पार्ट ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि मुझे आदत है, मैं ऐसे काम करती रहती हूँ, क्योंकि मुझसे, तो आप अगर इस तरह से करें तो ये देखिए हमारा बाजू के लिए कपड़ा है। तो मुझे इसमें अगर जैसे कोई मोटा आदमी होता है, जैसे कि मैं हूँ मोटी, तो इसमें आप इसे मम्मी के लिए तो ठीक रहेगा। हाँ, क्योंकि मैं इंची टेप ज़्यादा यूज़ करती ना हूँ, मजबूरी आपको करके दिखा रही हूँ, ना तो मैं तो कहीं मार दूँगी। तो जैसे कि ये बाजू की लंबाई हमारी कितनी है, इसमें भी हम यही करेंगे। जो ये खुले पार्ट है ये हम इधर रहने देंगे, ये जो बंद पार्ट है हम उसको हम अपनी तरफ कर लेंगे। देखिए यहाँ से बराबर ना है, ये अस्तर वाले भी कैसा अस्तर देते हैं, देखो हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है उनकी गलतियों को सुधारने के लिए। ये देखो सुधरी है या ना सुधरी, गलती पता नहीं, आप बताना सुधर गई। ये देखो यहाँ से भी बराबर ही रखना, ठीक है, चौक कहूँगी।
देखो अब इसकी बाजू की लंबाई क्या है। मेरी मम्मी तो ऐसी पहन लेती है, मैं तो अपनी मम्मी को प्यार से ना तो डांट डपट के पहना देती हूँ अगर मैं कोई गलती करती हूँ तो, क्योंकि पहले मैं अप्लाई अपनी मम्मी पे करती हूँ। कोई नया सिलना हो या फिर ऐसा लग रहा है मुझे कि हाँ, देखिए यहाँ से हमने 3 इंच लिया है, ये जो बंद वाला हिस्सा है। अब ये वाला हिस्सा तो इतना ही रहेगा, इसमें कोई कटिंग नहीं करेगी, लेकिन जो हमारा यहाँ से गोलाई की कटिंग करनी है तो उसको 2.5 इंच ले लेंगे हम। ये देखिए 2.5 इंच, और यहाँ से ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ से कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। इस निशान को और इस निशान को थोड़ा मिला देंगे। ये देखिए आपको इतना स्लो बनाए इतनी देर में तो मैं कट के कर देती। तो यहाँ से थोड़ी सी गोलाई हम ले लेंगे। ये देखिए ये बन गया ब्लाउज, और यहाँ से तो जब भी करूँगी जब मैं, ये हो गई कटिंग बाजू की। और जब कट करने के बाद एक हिस्सा हम छोटा सा काट देंगे, लेकिन मैं तो जब भी काटूँ जब सिलाई करने का। आप देख लो, ये देखिए ये हो गई कटिंग ब्लाउज की, ये हो गई, ये निकल गई बाजू, हो गई बाजू।